नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर, उनका बाबर से प्रेम फूट फूट कर बाहर निकल रहा है। पहले उन्होंने धमकी दी कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में बनाएंगे, यहां नींव रखी जाएगी, और अब कह रहे हैं कि अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। बाबरी मस्जिद बनेगी क्योंकि यहां पर 70% मुसलमान हैं सिर्फ मुर्शिदाबाद में, और अगर रोकने की कोशिश की, हमारे अगर 100 ही शहीद होते हैं तो तुम्हारे 500 शहीद कर दिए जाएंगे। खुलेआम ये धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं हुमायूं कबीर। अब इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले उनका बयान आप खुद ही सुन लीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं। এখানে 72 আছে, বাংলায় 37% আছে। যখন এটা কমপ্লিট করব সেদিন 40% পৌঁছাবো এবং করব কোনো শক্তি থাকলে আমাকে রুখে নেবে। তাতে আমি সহ 100 জন শহীদ হলে 500 জনকে শহীদ করে দেবো ওখানে। আমার চ্যালেঞ্জ এটা। কেউ বলেছে তো ইউপির যে উমা ভারতী জি, এক্স চিফ মিনিস্টার মধ্যপ্রদেশ, তিনি বলেছেন ইট খুল নেবে। হিন্দি से बोले चोर बेटा एक एक ईटा खुल लेंगे। অযোধ্যা না, মুর্শিদাবাদ। আমি বলছি যে আমাকে কেউ ইট খুলতে আসলে তার কি অবস্থা করব আগে আসতে বলুন। আর যে আমার মাথা কাটার জন্য বলেছে 1 কোটি টাকা, আমি বলছি সে যদি পারে আমার মাথা কেটে নিয়ে যাবে, আর যে কাটতে আসবে তার কি অবস্থা হবে সে বুঝে নেবে। আমি কারো মাথা কাটবো আপনাদের সামনে বলছিও না, ভবিষ্যতেও বলবো না। কিন্তু যে আমার মাথা কাটার 1 কোটি টাকা, মুসলমান সমাজের লোকেরও টাকা আছে, তারা যদি মনে করে তার মাথা কাটার জন্য যা যা করার দরকার সেটা প্রয়োজন দেখা দিলে করা হবে। तो खुलेआम धमकी देते हुए हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि ये अयोध्या नहीं है, ये मुर्शिदाबाद है। अगर यहां पर बाबरी मस्जिद के निर्माण को रोकने की कोशिश की, हम 100 शहीद होंगे तो 500 शहीद कर देंगे। तो पंकज जी चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है। पंकज जी, ममता बनर्जी के नेता तो खुलेआम धमका रहे हैं। नहीं, दंगे का केस क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए? जब ये आदमी कह रहा है कि मैं 500 लोगों को मारूंगा, और वो चैलेंज कर रहा है कि किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि बाबरी मस्जिद के निर्माण को रोक सके, और फिर वो ये अगर कह रहा है कि हुमायूं कबीर का सर कटेगा, लेकिन सर काटने के पहले मैं 5 को काट के जाऊंगा, और कैसा बयानबाजी होता है जिसकी वजह से अरेस्टिंग हो सकती है? मतलब अब क्या कहना चाहिए इनको? तो अरेस्ट करेगा कौन? अब तक तो हो जाती है, अगर किसी और राज्य में ये बयान दिया होता तो। और इन्होंने जो कहा कि आज हम 37% हैं, जब बाबरी मस्जिद ये बन के कंप्लीट हो जाएगी तो 40% हो जाएंगे। हाँ। और फिर देखता हूं कौन माई का लाल यहां पे आता है। बार बार इस शब्द का ये कर रहे हैं। बिल्कुल। अब हुमायूं कबीर के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि वो पढ़े लिखे आदमी नहीं, क्योंकि अगर वो पढ़ा लिखा होता तो बाबर के बारे में जरूर जानता। एक सेकंड, बाबर के बारे में तो जरूर उसको पता होता। बिल्कुल। अब बाबर कौन था पता है? जब काबुल से वो चला तो 1527 में पानीपत की पहली लड़ाई इसने किसके खिलाफ लड़ी? इब्राहिम लोदी, मुसलमान। फिर वो आगे बढ़ा, उसने ये बेवकूफ आदमी को पता नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों को काटा था, लाहौर से शुरू किया था काटना उसने, और यहां पानीपत बाद में फिर राणा सांगा के फौज को काटा, और फिर तब वो जाके यहां पे आया। अपने खाली मुसलमान को काटा, उसका ये मस्जिद बनाना चाहता है। इतना बेवकूफ आदमी। हाँ, क्योंकि इसको लगता है ना कि बाबर है मुसलमान का प्रतीक है। और ये उस दिन धमकी जारी की थी, इसने पहली जो धमकी जारी की थी जब अयोध्या में राम मंदिर पर धर्मध्वज लहराया जा रहा था। हाँ। तो किस तरीके का ये लोग विवाद भड़काना चाहते हैं, आप सोच सकते हैं। विवाद नहीं, मैं इसको एक बात बताऊं, एक चीज पे मैं सहमत हूं, इनके बिल्कुल सहमत हूं कि आज 37% हैं, और जिस दिन 40% हुए बाकी सबकी ऐसी की तैसी। सारा सेकुलरिज्म अपने पास रखो, ये साफ बोल रहा है आदमी, और बढ़िया बोल रहा है। क्योंकि मैं बार थोड़ी है ना कि किसी के भड़कावे में आएगा, सड़कों पर बवाल करेगा। आपको लगता है नहीं है ना? अच्छा बताइए, दुनिया का ऐसा कोई सा भी जगह बताइए जहां 40% मुसलमान है और फिर वो सेकुलरिज्म या दूसरे धर्म के लोग फल फूल रहे हैं? दुनिया की कोई भी जगह बता दीजिए। नहीं करते, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना।
सह अस्तित्व का वहां कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं भी सही तुम भी सही, सब कुछ नहीं, वहां ये नहीं है, सिर्फ मैं ही मैं, बाकी कोई नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। यही तो बुनियादी फर्क है। पाकिस्तान में थे 15% हिंदू, आज करते करते 1% पे आ गए। बांग्लादेश में वो डाउन हो गया। अफगानिस्तान में तो देखा ही, सिखों और इसको भगाया। कश्मीर में दोनों रहते थे, हिंदू भी रहते थे और मुसलमान भी रहते थे, लेकिन चूंकि मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा थी तो वो भगा दिया। मुसलमान जो है वो वहां पे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है शबनम की साथ में तुम भी फलो फूलो और हम भी फलो फूलो। वहां सिर्फ एक ही है कि मैं ही मैं हूं और अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है, दूसरा को मानोगे तो तुम या तो भागो नहीं तो मार डालूंगा। और ये बात तो ये साफ कह रहे हैं कि हमारे जिस दिन हमारी जनसंख्या 40% पहुंचने दो। और इसी मुर्शिदाबाद की मैं आपको उदाहरण देता हूं। यहां एक सांसद हुआ करते थे अधीर रंजन चौधरी। वो जिंदगी भर सेकुलरिज्म 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 की पिपी बजाता रहा। वो आदमी मुसलमानों के लिए जितना किया किसी के लिए नहीं किया। लेकिन एक गुजरात से कोई यूसुफ पठान आया क्रिकेटर और वो सिर्फ इसलिए जीत गया, वो इसलिए जीत गया क्योंकि वो मुसलमान था। अधीर रंजन चौधरी कितना भी करके वो हिंदू का हिंदू ही रहा। ये अलार्म बेल है। लेकिन आपको मस्जिद बनवानी है, आप बनवाओ, कौन रोक रहा है? लेकिन उस मस्जिद को एक खास मकसद के लिए बनवाना, उसका नामकरण करना, वही तो विवाद है। और डेट 6 दिसंबर को ही भूमि पूजन करेंगे और बाबरी मस्जिद ही नाम रखेंगे। हाँ, वो सब वही है। ये देखिए, और अब राजनीति, ये तो खैर इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहा है। और सही में हुमायूं कबीर जैसे लोगों को उन सभी सेकुलर हिंदुओं के मुंह पे थूक देना चाहिए जो इस प्रोपेगेंडा में फंसते हैं। बिल्कुल सही कर रहा है भाई। लेकिन इससे ममता बनर्जी की मुश्किलें नहीं पड़ेगी पंकज जी? कुछ नहीं बढ़ेगी। आपको क्या लगता है कि जिस दिन मुसलमान 40% से ऊपर हो जाएगा ममता बनर्जी सीएम रह जाएंगी क्या? नहीं रहेंगी। वो कोई फरहाद हकीम, कोई हुमायूं कबीर, इस तरह का सीएम रहेगा ये। ममता बनर्जी ऐसा होने देंगे? ये ममता बनर्जी को समझना है ना, ममता बनर्जी को समझना, टीएमसी के लोगों को समझना है, लेकिन नहीं समझेंगे। और मैं एक बात आपको बताता हूं, यह पॉलिटिक्स क्या कर रहा है आप समझिए। ये जहां की राजनीति करता है वो मुर्शिदाबाद जिला है। मुर्शिदाबाद में 67% आबादी है मुसलमानों, और हर बार चर्चाओं में ये क्या कर रहा है? हाँ, और ये क्या कर रहा है कि ममता बनर्जी को चैलेंज कर रहा है एक तरह से। टीएमसी के बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हुमायूं कबीर को, तो ये कह रहा है कि तुम्हारी औकात नहीं, तुम क्या कर लोगे। और इसलिए ये मुस्लिम मोबिलाइजेशन कर रहा है। अगर इसके पक्ष में ममता बनर्जी नहीं बोली तो ममता बनर्जी को यह डर हमेशा रहेगा कि मुसलमान वोट कट जाएगा उनसे। ये हुमायूं कबीर तो खुलेआम चैलेंज कर रहा है। हाँ, ये मैं टीएमसी के, मैं तो सीपीएम से भी लड़ जाऊंगा, कांग्रेस से भी लड़ जाऊंगा, लेकिन फिर मुसलमान वोट नहीं मिलेगा टीएमसी को। वो मुसलमान वोट की धौंस दिखा रहा है, ममता बनर्जी को दिखा रहा है। और आपको पता है कि 6 दिसंबर को ही प्रोग्राम इसने क्यों रखा है? क्योंकि 6 दिसंबर को ही ममता बनर्जी कलकत्ता में हुगली में एक परेड कोई ग्राउंड है, वहां पे 2 लाख मुसलमानों को इकट्ठा कर रही है और ये यहां अपना मुसलमानों को इकट्ठा कर रहा है। तो मतलब अपनी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहा है, ममता बनर्जी से टकराव में उतर रहा है क्या? ये टकराव में उतर रहा है। ये ममता बनर्जी को बता रहा है कि मुसलमान मेरे साथ है, मैं जो कहता हूं वो करो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। और ये मुसलमान वोटों की लड़ाई है टीएमसी के अंदर कि मुसलमानों का नेता कौन, इस बात की लड़ाई है। ममता तो परेशान है, मुसलमान भाग रहे हैं, जो घुसपैठी मुसलमान है वो जा रहे हैं एसआईआर से बांग्लादेश वापस, इधर दूसरे नेता अलग गुट बना रहे हैं मुसलमानों का। क्या होगा अब टीएमसी का? ममता बनर्जी डबल मुसीबत में फंसी हुई है। हाँ। एक तो ये एसआईआर करके उनका जितना बांग्लादेशी और घुसपैठिया है वो जा रहा है, और दूसरा जो यहां का मुसलमान है वो हुमायूं कबीर बनाम टीएमसी और फिर कुछ थोड़ा बहुत सीपीएम कांग्रेस को मिल ही जाता है। ममता बनर्जी का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि मुस्लिमों को कैसे यूनाइटेड अपनी तरफ रख सके, और हुमायूं कबीर उसी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। ये हुमायूं कबीर जिस तरीके की बयानबाजी दे रहा है उससे माहौल भड़कने की आशंका तो जताई जा रही है। ममता बनर्जी तो जाहिर सी बात उन पर एक्शन नहीं लेंगी, उन्हीं की पार्टी का नेता है ना, वहां की पुलिस लेगी, तो इन पर एक्शन लेगा तो आखिर कौन लेगा, कौन आवाज उठाएगा? कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। आपको कल रात की खबर पता है? मालदा में फिर से हिंसा हुई है, जाके देख लीजिएगा, वहां आगजनी की है कुछ लोगों ने। किस वजह से करेंगे? करें, वजह क्या होता है? हम बहुमत में, हम करेंगे, क्या कर लोगे तुम? करीब आते हैं तो आए दिन वहां दंगे भड़कते हैं। हाँ होगा। अच्छा, मुर्शिदाबाद में क्या कर लिया?
मार के भगा तो दिया, क्या कर लिया किसी ने? मालदा में इससे पहले नहीं हुआ है क्या? क्या कर लिया? कुछ नहीं हुआ। इस देश में सेकुलरिज्म वहीं पर है जहां पे हिंदू ठीक ठाक आबादी में। इस बात को याद रखिए। लेकिन ममता बनर्जी तो आरोप दुनिया लगाती का, है ना, तो अच्छा, यहाँ दुनिया का कोई भी है। नहीं, अरे ममता बनर्जी को बोलने से क्या होगा? ममता बनर्जी को खुद पता है कि वो आ जाए तो मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के खिलाफ बोल के दिखा दे तो वो जिंदा वापस नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। इनकी चिरौरी करना ममता की मजबूरी है कि बटर लगाते रहना है हुमायूं कबीर जैसे लोगों को, फुरफुरा शरीफ दरगाह वाले को बटर लगाता रहना है, सारे मुल्ले मौलवियों को बैठा के रोज चरण पे प्रणाम करते रहना ताकि मुस्लिम वोट मिले, और नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। वो हावी है। ममता बनर्जी जो बहुत सारा नाटक करती है, वो जरूरी नहीं कि वो दिल से करती है, पॉलिटिकल मजबूरी में भी करती है। और आज बंगाल बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। बंगाल में कंट्री मेड हथियार बहुत सारे हैं। वो वहां ड्रग्स की तस्करी है, वहां गौ तस्करी बहुत सारा है, वहां अवैध घुसपैठिए हैं, और पश्चिम बंगाल को बचाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आज मैं बोल के जा रहा हूं, आज एक हुमायूं कबीर नहीं, आप देखिएगा कि इस तरह के कई हुमायूं कबीर पैदा हो जाएंगे अलग अलग जिलों में, और कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा प्रशासन इनका। यही बात है। सही कहा आपने, बिल्कुल। और बहुत ये पूरे इलाके में, आप शायद उधर नहीं गई होंगी कभी, मैं तो गया हूं। मैं पाकुड़ से एंटर किया, मुर्शिदाबाद, मालदा, कालियाचक, बांग्लादेश बॉर्डर तक गया हूं। की थी वहां, एक एक घर में जाकर बातचीत की थी, और जाऊंगा भी, और फिर जाऊंगा, और वहां के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट भी दूंगा। आप इतनी विभत्स स्थिति है, इतनी विभत्स स्थिति है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि महिलाएं बिंदी डर से नहीं लगाती। कि मैंने कहा कि दीदी क्या दिक्कत है? बोला हम बिंदी नहीं लगाते। मैं क्यों? क्योंकि वो पहचान जाएगा, वो पहचान जाएगा कौन वो। एग्जैक्टली ये इस तरह की स्थिति खराब हो गई। तो ठीक है, जो बंगाल में नहीं है उसके बाप का क्या जाता है, वो अपना बैठ के बढ़िया बढ़िया बात करते रहे कि सेकुलरिज्म, मानवता, जा ना मुर्शिदाबाद में। और जहां मुर्शिदाबाद में मैं तो चैलेंज कर रहा हूं कि अच्छे अच्छे सेकुलर जा और वहां करके दिखा दे तुम अपनी सेकुलरिज्म। माइक टाइक सब छीन लेंगे वहां। ये सब बढ़िया लगता है वहीं पे जहां हिंदू बहुसंख्यक है मैडम, और बाकी वहां पे नहीं। वहां पे पाकिस्तान जैसी हालात हो चुके हैं। और ये ठीक कर रहा है, ये बता तो रहा है कि आज 37% है, 40% हो जाएंगे, फिर कोई माइका लाल नहीं रोक सकेगा, और आओ तुम 100 मारोगे हम 500 मारेंगे, ये बता रहा है। हाँ, खुलेआम धमकी। और बिगाड़ लीजिए इसका कुछ, अब बिगाड़ लीजिए इसका कुछ, देखते हैं कौन बिगाड़ देता है। मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं, कुछ इसका नहीं होगा। सही कहा आपने। होगा तो ये दंगे करवा देगा। अगर जिसने हाथ लगाने की कोशिश की तो दंगे करवा देगा ये। बस दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने कैसे ममता बनर्जी के नेता, मुस्लिम नेता हुमायूं कबीर मंच पर खड़े होकर रोजाना नई नई धमकी देते नजर आ रहे हैं। पहले कहा बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, 6 दिसंबर को बनाऊंगा, जिसमें हिम्मत है रोक कर दिखाए, और अब कह रहे हैं कि मस्जिद तो बनेगी क्योंकि यहां पर मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा है जनाब, अगर यहां घुसने की कोशिश की तो बुरा हाल होगा, हम 100 शहीद होंगे तो तुम्हारे 500 शहीद कर दिए जाएंगे। चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूं जी। एक बात बताइए, कभी किसी हिंदू ने कहा है कि यहाँ हिंदुओं की संख्या ज्यादा हो गई है, दूसरा घुसने की कोशिश करेगा तो मारेंगे? कभी सुना है कहीं? नहीं सुना है ना। यही सोच का बस यही फर्क है। बिल्कुल, ऐसी सोच पर लगाम लगनी बहुत जरूरी है, वरना देश हिंसा की आग में कब जल जाएगा कुछ मालूम नहीं। क्योंकि इन लोगों की मकसद ही यही है कि भड़काओ, हिंसा फैलाओ और खुद बिल में घुस जाओ। क्योंकि जब गिरफ्तारियां होंगी उन आम लोगों की होंगी जो इनके भड़कावे में आ जाएंगे, और ये लोग पर्दे के पीछे छुपकर खेल खेलते नजर आएंगे, जैसा कि अब कर रहे हैं। तो फिलहाल ऐसे लोगों के भड़कावे में ना आए, ऐसे लोगों के भड़कावे से बचें। तो इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें।